जिस तरह कुश्ती के मलाखड़े में 2 बारियां होती हैं, इस तरह इस मलाखड़े में भी 2 बारियां होंगी। पहली बारी में जानू जर्मन 3 सवाल पूछेगा और मुराद अली खान साहब तीनों सवालों के जवाब देगा। और फिर मुराद अली खान साहब 3 सवाल पूछेगा और जानू जर्मन खान साहब उनके जवाब देगा। फिर जानू जर्मन पहले अंग्रेजी बोली में किस्सा बयान करेगा और फिर मुराद अली खान साहब अंग्रेजी बोली में किस्सा बयान करेगा। जानू जर्मन साहब, अब तुम्हारी बारी है। बहुत छोटा सा सवाल है। नन्ना, अरे जानू जर्मन ने तुम्हारे साके हाथ पर What do you mean by that? जानू जर्मन, अभी दूसरा सवाल करो। Why? अब के बोल के दिखा। अब बोल के दिखा तो खामोश साहब, इतनी देर तक लगाओ। क्यों भाई, क्यों देर नहीं लगाए? हाँ, अंग्रेजी बोली का मलाखड़ा है, बंदा ठोक बजाकर सोच समझ कर जवाब देगा। I don't understand your question. जानू जर्मन साहब, तीसरा सवाल। Where? Oh my God. Are you a crazy man? ये गलत बात है। हाँ, क्या क्या गलत बात है? ये क्या बात हुई कि जानू जर्मन एक अखर में सवाल करता है और तुम्हारा साहब थूक निकल कर अखरों की कतार बना देता है। ये खामोश बुरा खाना, ये अखरों का मुकाबला नहीं है, ये अंग्रेजी बोली का मुलाखड़ा है। हाँ, तुम चुप हो जाओ बाबा। इस वक्त मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अमीन हूं। बैठ जाओ, खामोशी से बैठो बाबा, तुम भी बैठ जाओ। हाँ, मुराद अली खान साहब, अब तुम सवाल करें। मिस्टर रमजान जी साहब, ये क्या कर रहे हैं? What is your name? 1 2 3। But it is not the answer of my question. 4 5 6 8 8 9। बस करो। क्यों रमजान है ना जानू जर्मन कारीगर? अरे इसको कहते हैं बाबा अंग्रेजी बोले। ठहरो साहब, मेरी बात मानोगे? क्या? 2-4 ठंडे पानी के छींटे। ओहो मिस्टर रमजान, यहाँ तो सरासर ज्यादती हो रही है। मैं तो कभी का इस मुकाबले का बायकाट कर देता, मगर मुसीबत यह है कि स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करने के लिए मुझे अमीनों की बात माननी पड़ रही। साहब, तभी तो बोलता हूँ ना। अच्छा ठीक है, ठंडे पानी को छोड़ो, तुम एक गिलास दूध का पी लो। और ठीक है, अब तुम मेरा सर मत खाओ, खामोशी से बैठो। साहब, सामने का बंदा बड़ा तकड़ा है। मैं कह रहा हूं बैठो खामोशी से। खामोश। अरे चाचा रमजान ने अपने साहब को बोलो कि 7 साल और विलायत में रह कर आए। बाबा का जर्मन का बड़ा का विलायत का, जर्मन और विलायत में बड़ा फर्क होता है।
अरे बस करो, बैठ जाओ भूरा खान, बैठ जाओ। बाबा अब तीसरा सवाल कर प्लीज गिव मी प्रॉपर आंसर। 11, 12, 88, 99, 100। बाबा पहली बारी तो हो गई खत्म, अब दूसरी बारी है अंग्रेजी जुबान में किस्सा बयान करने की। तो मैं पहले जानू जर्मन को कहता हूं कि अंग्रेजी जुबान में किस्सा बयान करे। One, 2, 3, 4, 5. 5, 8, 9, 99. 100, 112, 12 and 33. 33 and 44, 44 and 45. Thank you very much. That why where? Goodbye. Good night. Half mind. मुराद अली खान साहब, अभी तुम्हारी बारी है अंग्रेजी जुबान में किस्सा बयान करने की। साहब, एक गिलास दूध का पी लो। ओ मिस्टर रमजान, बैठे आप, बैठे। जब सुनो बात सुनो। Few moments before, my good old friend, Mr. Ramzan, has been telling me that I should drink a glass of milk. Then I would be able to fight with a person who don't know even a single word of English. So please, why don't you excuse me on this occasion? That's all. My good old justice. भाइयों, हम तीनों अमीनू, जानू जर्मन साहब और मुराद अली खान साहब की अंग्रेजी बोली बड़े गौर फिक्र से सुनी और एक एक अक्षर पर ध्यान दिया। दोनों जनों ने अंग्रेजी बोली के दरिया बहा दोनों ने एक दूसरे को बड़ी चोटें दी। आपने देखा भी और सुना भी। हमने फैसला तो कर दिया है, पर आप लोगों को इंसाफ का यकीन दिलाने के लिए तुम लोगों से कुछ सवाल करूंगा। आप सही जवाब देंगे, ईमानदारी से जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई। पूछे। मियां मुराद अली खान साहब ने जो अंग्रेजी बोली बोली उसमें रमजान का अक्षर बोला।
बोला बोला। है शाबाश। उसके बाद साहब ने गिलास का आखिर बोला। बिल्कुल साहब बोला। हाँ बोला, गिलास ऑफ मिल्क। है शाबाश, है शाबाश, है शाबाश। उसके बाद साहब 100 का अक्षर भी तुमने बोला। हाँ बोला बोला है शाबाश, है शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि मियां मुराद अली खान साहब ने अंग्रेजी बोली बोलते वक्त हमारी बोली के 3 अक्षर रमजान, गिलास, 100 के बोले। हाँ, जानू जर्मन ने अंग्रेजी बोली में हमारी बोली का एक भी अक्षर नहीं बोला। इसका मतलब ये हुआ कि ये मलाखड़ा जानू जर्मन ने